हेलो गाइस, आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10 के हिंदी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैदास के पद। क्या नाम है सर? रैदास के पद। ठीक है, रैदास के पद कविता के कवि का नाम क्या है बताओगे बाबू? संत रैदास। क्या नाम है बाबू? संत रैदास। आप लोग को एक बात को ध्यान देना है सर, जो भी बच्चे क्लासेस कर रहे हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है, हिंदी आप लोग को 3 बार पढ़ लेना है। कब सर? एक बार फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पहले जो चैप्टर्स आ रही है, एक सेंटअप के कुछ समय पहले जब थर्ड यूनिट टेस्ट खत्म होगा सेंटअप चालू होगा, ठीक है। थर्ड यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद ही, क्योंकि वीडियो देखोगे तो जो बातें मन में रहेगी उससे क्या होगा सर, उससे संबंधित बातों को आप किताब कॉपी में या पन्ने में लिख पाओगे, है ना सर। एक सेंटर अगर आपका मन हुआ कि सर फाइनल एग्जाम के पहले देखना है, उस समय भी देख सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। किसी भी चीज को अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है किसी टीचर के थ्रू, तो वो एक्सप्लेनेशन आपके मन में क्या होगा सर? बस जाएगा। क्या होगा सर? बस जाएगा। नहीं समझे? अब बातें अगर एक्सप्लेनेशन मन में रहेगी तो क्या होगा, आप लोग उसको अच्छे से लिख पाओगे, किसी भी लाइन के बारे में समझ के अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि हम जिस भी वीडियो में पद के हर एक वीडियो में हम क्या देंगे, शब्दार्थ देंगे, ठीक है। उन शब्दार्थों को आप लोग कॉपी में लिखकर, चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी क्या करेंगे, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके आप लोग इसको जूम करके शब्दों का अर्थ लिख लिया करोगे, जिससे क्या होगा, शब्द का अर्थ अगर मन में रहेगा तो आप लोग लाइनों को अच्छे से समझ के उसका एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे सर? ठीक है। अब देखेंगे रैदास के पद। रैदास के पद कविता के कवि का नाम बताओगे बाबू? संत रैदास। संत रैदास जी का जन्म कब हुआ बाबू? सन 1388 ईस्वी में। कब हुआ बाबू? इनका जन्म कहाँ हुआ बताओगे बाबू? काशी में। इनके पिता और माता का नाम? पिता का नाम रघु, माता का नाम गुरविनिया। क्या वो? गुरविनिया। इनके समय काशी के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कवि थे। कौन बता तो बाबू? स्वामी रामानंद। स्वामी। इनकी रचनाओं की भाषा कौन सी भाषा थी सर? सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा। सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा है ना। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली तथा अरबी फारसी का मिश्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। समझे कि नहीं समझे? कवि परिचय, लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए हम इसको बोर्ड में भी इसके जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको हम दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिख के कृपया याद करोगे। समझे या नहीं समझे? आप नहीं समझे क्या? स्टार्ट करें आगे। आइए, पद नंबर 1। आपको पता है रैदास के पद में कुल 5 पद है। कितने बाबू? 5। पहला पढ़ ले, ठीक है। देखो कितने सुंदर श्री कृष्ण की भक्ति में रैदास जी ने कहा है, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन और हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक है। मतलब समझो। अच्छा सॉरी, इसके लिए पहले हम आपको क्या करें, शब्दार्थ से वाकिफ करवा दें, ठीक है। जाकी का अर्थ किसका क्या है बाबू? जाकी, जाकी जिसकी, बास, 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 समानी, 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 घन, 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 मोरा, 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 चितवत, 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 चकोरा, चकोर यानी पक्षी, ठीक है। ज्योति, ज्योति, बरे जल रहा है, दिन राती, दिन रात, सो नहीं, सोना, सुहागा एक प्रकार का रसायन है ना, दासा, दास। देखो कवि किस प्रकार से अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब तुम चंदन के जैसे सुगंधित हो और हम पानी जैसे जिसमें कोई गंध ही नहीं है, मैं गंधहीन हूं। देखो यहाँ रैदास जी अपनी भक्ति को किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी, तुम चंदन की तरह खुशबूदार है ना सर, जिसमें क्या है एकदम सुगंधित हो, मैं जिसका कोई गंध ही नहीं है। तुम्हारी जो सुगंध है ना, जाकी अंग अंग बास समाने की, तुम्हारे अंदर की जो सुगंध है मेरे अंग अंग में क्या हो गई है, बस गई है, समा गई है। नहीं समझे? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम कौन हो? घन उस बादल की तरह हो और मैं उस मोर, मतलब हृदय रूपी मोर जो है
या फिर मोर रूपी हृदय, सॉरी मोर रूपी जो हृदय है ना। जैसे देखो बादल आते देख कैसे मोर खुश हो जाते हैं, बादलों को देखकर मोर मयूर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि वर्षा होगी, है ना। मोर अपने पंख फैला लेता है, खुश हो जाता है ना। उसी प्रकार से कहा जा रहा है तुम बादल हो और मैं मोर हूं, तुम ईश्वर, मेरा हृदय तुम्हें देख कर प्रफुल्लित होता है ना। तुम्हें सोचकर, तुम्हें समझ कर, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे कि सर चितवत चंद्र चकोरा, चितवत मतलब हृदय में बसा हुआ, ठीक है। चंद्र चकोरा, अब चकोरा का अर्थ, अब जैसे चकोरा के लिए चांद, चकोरा के लिए चांद, है ना सर। आगे देखेंगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम क्या हो और हम क्या है, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, ठीक है। अब प्रभु जी को दीपक समान बताया गया है और रैदास जी अपने आपको क्या बताया है, बाती, है ना सर, कि मैं उस बाती की तरह हूं जो बिना दीपक के क्या है सर, अधूरा है। क्या है सर, मतलब रैदास जी कह रहे हैं मैं आपके बिना क्या हूं, अधूरा हूं। अगर आप ना हो, मतलब अगर दीपक ना हो तो क्या बाती पूरी रोशनी दे पाएगी दिन रात, नहीं दे पाएगी। जाकी ज्योति, जिसकी ज्योति मतलब रोशनी बड़े दिन राती है ना सर, बड़े दिन, जो रात को भी दिन कर देती है ना सर। दिन रातें क्या होती है, बढ़ती है, जलती है ना सर। ज्योति तभी जलेगी जब वो दीपक के ऊपर रखी जाएगी, है ना, उसके बाद जलेगी। इट मीन्स कि यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं तुम दीपक हो, मैं ज्योति हूं, तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूं। नहीं समझे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम क्या हो, मोती हो, मैं क्या हूं, धागा हूं, है ना। मैं तुम में बस जाना चाहता हूं। नहीं समझे। धागा और मोती, धागा तब तक नहीं जुड़ सकता जब, सॉरी, धागा तब तक वो अच्छा नहीं दिखाई जब तक उसमें मोती ना डाला जाए, मोती तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक उसमें धागा ना डाला जाए। नहीं समझे। मतलब आप और मैं अलग नहीं हूं, हम एक हैं। हम क्या है, एक हैं। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा, सोने में, अब सोना में सोने के रंग का केमिकल डाल देंगे, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, सेफ लगेगा। नहीं समझे। तो प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी, हम दासा, तुम स्वामी हो हमारे, मैं तुम्हारे उस दास की तरह हूं जो प्रति क्षण क्या कर रहा हूं, तुम्हारी भक्ति में लीन हूं, तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, है ना। ऐसी भक्ति करे, ऐसी भक्ति कौन कर रहा है, रैदास जी। कौन कर रहा है, रैदास जी। सेकंड समझाए, चलिए ठीक है। आइए अब हम लोग पद 2 देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। नरहरि अर्थात ईश्वर, चंचल अर्थात अस्थिर, मति बुद्धि, मोरी भक्ति, तोरी मोही, तो ही इही बुद्धि खोई, घट अंतरी रमसी रमा रहता है, निरंतरी गुण तोड़ मोड़, अवगुण कृत उपकार असमझ सौ कैसे करी निस्तारा, कृष्ण करुणा में जय जय आधार। आइए तो हमारी इस पंक्ति के द्वारा कवि रैदास ना जी, कवि रैदास क्या कहना चाहते हैं उसमें हम लोग क्या करें, नजर चर्चा करें। नरहरि चंचल मति मोरी, नरहरि मतलब हे ईश्वर, ये जो मेरी बुद्धि वो चंचल है। क्या है, क्या है, चंचल, है ना सर। कैसे भक्ति करूं मैं तुम्हारी, कैसे मैं तुम्हारी भक्ति करूं, मेरी बुद्धि चंचल है, एक जगह स्थिर ही नहीं होती। नहीं समझे। तू मोही देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई, ठीक है। अब क्या बोल रहे सर, तू मुझे देख, मैं, तू मुझे देख मतलब तुम मुझे देखो या आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं, तो ही क्या होगा, प्रीति परस्पर हुई, तभी कुछ होगा, हम लोग में प्रेम बढ़े, प्रेम होगा, है ना सर। तू मोही देखे हो तो ही ना देखूं, तुम मुझे देखते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखता हूं, इसी मति सब बुद्धि खोई, है ना। जब मेरी बुद्धि खो जाती है, मेरी क्या होती है सर, बुद्धि खो जाती है, तो मैं आपको भूल जाता हूं। देखो रैदास जी क्या कह रहे हैं, वो अपनी भक्ति को बताते हुए कह रहे हैं
कि मैं तुझे देखता हूं, तो आपको देखता हूं और आप मुझे देखते हैं, इससे हम लोग के बीच में क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है सर? प्रेम होता है। नहीं समझे? ये भगवान के प्रति अब, तो मैं तुम्हें आपको देखता हूं, आप मुझे देखते हो, इससे हमारे बीच प्रेम होता है। लेकिन आप मुझे देखते हो, मैं आपको नहीं देखता हूं, जिससे मेरी बुद्धि क्या होती है? नष्ट हो जाती है ना सर? जब देखते हो ना आपके ऊपर भी, जब बहुत खुशी या दुखी होते हो ना, बहुत लोग क्या होता है ना, भगवान को भाई यार भगवान नहीं होता, ये बड़ा भगलोले, नहीं समझे? ऐसा कुछ टाइप का होता है। आगे देखें, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूं नहीं जाना। बाबू प्लीज यहां देखो, ठीक है? यही लड़की क्या बता रहे थे? सब, अच्छा, सब घट अंतरी रमसी, सब घट मतलब क्या सर? शरीर, अंतरी मतलब क्या सर? अंदर, रमसी मतलब क्या सर? रमा रहता हुआ, मतलब ईश्वर जो है, ईश्वर तो हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है। मैं देखत हूं नहीं जाना, लेकिन हम जान ही नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, ये चीज हम जान भी नहीं पाते। गुण सब तोड़ मोड़ सब अवगुण, है ना सर? सारे गुण किसमें है? आप में है। मेरे अंदर क्या है सर? अवगुण है, मेरे अंदर गुण ही नहीं है। कृत उपकार न माना, है ना सर? मैं आपके उपकार को भी नहीं समझ सकता, नहीं समझे? मैं आपके उपकार को भी नहीं समझ सकता, ठीक है? मैं ते तोरी मोरी असमझ सो कैसे करी निस्तारा, मैं तो फंसा हुआ हूं। मैं किसमें हूं सर? मैं मतलब अर्थात हम सब बाबू, हम सब मेरा तेरा जाति धर्म इन सब के आधार पे क्या है सर? उलझे हुए हैं, असमझ में, इस मद बुद्धि में क्या है? हम लोग फंसे हुए हैं, है ना? सो कैसे करी निस्तारा, मैं जिस चीज में फंसा हुआ हूं, सब संबंधों में, ठीक है, मेरे तेरे में, ठीक है, इन सब से कैसे मैं निस्तारा मतलब छुटकारा पाऊं? कैसे मैं? कभी क्या कहना चाहते सर? कभी कहना चाहते एक मानव जीवन कैसे अपने जीवन में ना, अपने भ्रमों में, अपने मोह माया में कैसे उलझा रहता है, उससे हटकर, उससे छुटकारा पाकर कैसे प्रभु की भक्ति में लीन हो पाए। सब ये चीज के लिए प्रभु क्या कर रहे हैं? मार्ग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? देखो क्या लिखा है, मैं ते तोरी मोरी असमझो कैसे करी निस्तारा, मैं जो तेरे मेरे में फंसा हुआ हूं, इससे छुटकारा कैसे पाऊं? कहे रैदास कृष्ण, रैदास जी कहते हैं, रैदास जी कहते हैं, कृष्ण करुणा में, कृष्ण क्या है? करुणामय है। जय जय जगत आधारा, पूरे जगत, पूरी धरती, पूरी दुनिया का आधार कौन है? श्री कृष्ण जी। पूरी धरती का आधार कौन है सर? श्री कृष्ण जी। नहीं समझे ये पंक्ति? समझ गया सर? चलिए पंक्ति पद नंबर 3 चले, ठीक है? आइए तो दोस्तों हम लोग पद नंबर 3 चालू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले शब्दार्थ पे ध्यान देंगे। अविगत, अविगत का अर्थ क्या बताया जाता है सर? जिन्हें, जिसे जाना न जा सके। नाथ, नाथ का अर्थ क्या है सर? स्वामी। निरंजन ईश्वर। देवा मतलब देवता। का क्या, छाऊ मतलब छवाना। पाताल मतलब पाताल। शिष सिर। आसमाना मतलब आसमान। सौ मतलब वह। ठाकुर ईश्वर। संपत्ति मतलब नेत्र या आंख। समाना समा सकता है। शिव मतलब शिव। संकादिक मतलब सनत मुनि आदि। गवाया बीता, बिता दिया, खो दिया। पाती परंपरा। पूजो पूजा करूं। सहज आसानी। प्रसेद पसीना। जाके मतलब जिसकी। सुरसदी मतलब गंगा। चारी वेद मतलब चारों वेद। भगति मतलब भक्ति। हेत मतलब के लिए। गावे मतलब गाते हैं। आइए बच्चों तो हम लोग पद नंबर 3 चालू करें। हम लोग शब्दार्थ पे ध्यान दे चुके इधर। अविगत नाथ निरंजन देवा, अविगत का अर्थ क्या बता रहे? जिसे जाना ना जा सके। नाथ मतलब स्वामी। निरंजन मतलब ईश्वर। देवा मतलब देवता। वो ईश्वर, वो स्वामी, वो देवता को जिसे जाना ना जा सके। मैं का जानू तुम्हारी सेवा, मैं ईश्वर की कल्पना ही नहीं कर सकता, वो ईश्वर है, ठीक है? मैं क्या जानू कि मैं कैसे सेवा करके आपको किस प्रकार से आपकी पूजा आराधना करूं, ठीक है? बांधो ना बंधन, छाऊ ना छाया, मैं किस बंधन में आपको बांध सकता हूँ, ठीक है? मैं आपकी छाया में चल सकता हूँ। तुम्हें सेवु निरंजन राया, मैं तो तुम्ही में तुम्हारी ही सेवा करते रहना चाहता हूँ, है ना? चरण पाताल शीश आसमाना, अरे वो ईश्वर जिसके चरण पाताल तक है, शीश आसमान, सर आसमान तक है, ठीक है? सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना, ठीक है? संपत्ति का अर्थ बताए थे ना, नेत्राग, एक आंख में ये कैसे समा सकते हैं? जो ईश्वर की चरण पाताल पे हो और शीश आसमान में हो, जो एक नेत्र, एक आंखों में नहीं समा सकते हो, है ना? शिव संकादिक अंत न पाया, शिव मतलब महादेव, संकादिक अर्थात ब्रह्म, ब्रह्मा जी,
अंत ना पाया, वो लोग को खोजने पर भी विष्णु भगवान का अंत ना मिला। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सिख संकादिक मतलब भोले बाबा, अंत ना पाया खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। शिव जी को भी क्या बोला सर, विष्णु भगवान के उस अवतार का अंत नहीं पता, खोजन ब्रह्मा, ब्रह्मा भी खोजते हुए अपने जन्म गवा दिए। ठीक है, तोड़ो ना पाती पूजो ना देवा। मैं क्या करता हूँ सर, जिसको खोजने में शिव जी ने क्या किया सर, समय मतलब शिव जी ने अंत ना पाया, शिव जी खोजे लेकिन उनके शरीर का अंत नहीं मिला, ब्रह्मा जी जन्म गवा दिए। मैं उनकी किस प्रकार से पूजा करूं, किस प्रकार से आराधना करूं, मैं उन पर तोड़ू ना पाती, मैं उन पर कोई फल फूल नहीं चढ़ाता, पूजो ना देवा, मैं उन पर कोई पूजा नहीं करता, है ना, मतलब मैं उनकी आराधना के लिए, वो ईश्वर की आराधना के लिए, देखो यहाँ पर रदास जी क्या बता रहे हैं। ठीक है, रदास जी कह रहे हैं कि वो ईश्वर है ना, उनकी पूजा के लिए मैं फल फूल नहीं चढ़ाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं तो सहज समाधि मतलब पूरे शरीर के साथ करो हरि सेवा, मैं हरि की क्या करता हूँ, सेवा आराधना करता हूँ। ठीक है, रैदास जी यहाँ बहुत बड़ी बात कहे है सर। ठीक है, नक प्रसेद जाकी सुरसरी धारा। ठीक है, नक प्रसेद अर्थ क्या सर, देखिए लिखा होगा। ठीक है, प्रसेद मतलब पसीना। ठीक है, अच्छा नख दिया हुआ है क्या सर, चलिए नहीं है, पैरों। ठीक है, याद रखना, नख प्रसिद्ध जाके सुरसरी धारा, जिनके पसीने से वो गंगा की धारा बहती हो। ठीक है, जिनके अंदर से वो गंगा की धारा बहती हो, है ना, रोमावली 18 भारा चारी वेद जाके सुब्रित सासा, जिनके नाभि, ये देखोगे ना, ये जो रोमावली है ये इतना नाभि और सीने के बीच के हिस्सा है। ठीक है, यहां से, ठीक है, सीने से चारी वेद मतलब चारों वेद सिमृत सासा, जहां से निकला हो, भगति हेत गावे रैदासा, उन्हीं की भक्ति कौन गाते हैं, रैदास जी। बाबू प्लीज लाइनों को ध्यान रखिएगा। अविगत नाथ निरंजन देवा, वो ईश्वर, वो नाथ, वो देवता, ठीक है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, जिसे जाना ना जा सके। मैं क्या जानू तुम्हारी सेवा, किस तरीके से मैं तुम्हारी सेवा करूं, मानू ना बंधन छाऊ ना छाया, मैं किस बंधन में तुम्हें बांध सकता हूँ, मैं तुम्हारी छाया में चल सकता हूँ, तुम्हें शिव निरंजन राया, मैं तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आराधना में खो सकता हूँ। ठीक है, चरण पताल शीश आसमान, सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना, वो ठाकुर, वो भगवान, वो ईश्वर जिनके क्या है, पैर पाताल पे है, शीश आसमान पे है, एक आंख में आप नहीं समा सकते। शिव संकादिक अंत ना पाया, शिव को खोजते आपका अंत ना मिला। ठीक है, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, ब्रह्म खोजते हुए अपना जन्म गवा दिए। ठीक है, तोड़ू ना पाती पूजो ना देवा, मैं कोई फल फूल नहीं चढ़ाता, मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं तो सहज समाधि करूं हरि सेवा, मैं हरि की सेवा, ईश्वर की सेवा अपने पूरे शरीर के साथ आराधना करते हुए करता हूं। ठीक है, नग प्रसिद्ध जाके सुसरी धारा, जिनके अंदर से गंगा की धारा बहती हो, रोमावली 18 भारा चारी वेद जाके सुमृत सासा, जिनके रोमावली से चारों वेद निकले हो, भक्ति हेत गावे रैदास, उन्हीं की भक्ति कौन गाते हैं, रैदास जी गाते हैं। आइए हम लोग पद नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए बाबू हम लोग पद 4 चालू करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिंद का अर्थ क्या सर, बिना, संशय मतलब संशय। ठीक है, गाठी मतलब गाठ, बंधन, जन्म और मृत्यु का बंधन, है ना, यहाँ पर गाठी का अर्थ क्या है सर, जन्म और मृत्यु का बंधन। ठीक है, काम मतलब इच्छा, मोह का अर्थ लालच, मद का अर्थ सर मिलकर, लूठे मतलब क्या सर, लूटते हैं, बड़ मतलब क्या बड़े, कुलीन मतलब क्या बड़े कुल, खानदान वंश, जोगी योगी, जोगी का अर्थ योगी, ज्ञानी मतलब ज्ञानी, गुणी मतलब गुणवान गुणी, है ना, दाता देने वाला, यहू मतलब यह, मति मतलब बुद्धि, कदे ना मतलब कभी ना, नासी का अर्थ नाश होता है, पढ़े गुने मतलब पढ़ना और समझना, कछु मतलब कुछ भी, समझी ना पढ़ी मतलब समझ में नहीं आता, जो लो मतलब जब तक, दर्शे का अर्थ दिखाई देता है, हर का अर्थ हीरा, न हुई न ही हो सकता, पारस एक प्रकार का पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, परसे का अर्थ स्पर्श, असमझ के कारण, भूली परे मतलब भूल में पड़कर, आधार मतलब आधार, जीवनी मतलब जीवन का, प्राण धन मतलब प्राण रूपी धन, मोरे मतलब मेरा, भोरे मतलब भोला, जीवनी का अर्थ जीवन का। अब चलिए आइए पंक्ति को हम लोग समझते हैं, आप लोग शब्दार्थ पे भी ध्यान देते रहिएगा। राम बिन रसे गाठी ना छूटे, मतलब राम के नाम के बिना, है ना सर, जो ये संशय का क्या सर, संशय, गाठी का मतलब ये जो जीवन और मरण,
जन्म और मृत्यु है ना, इसका जो संशय है ना सर, ये तब तक आप इससे छूट नहीं पाइएगा, तब तक इस हमारे इंसानी जीवन जो है, ये जो जीवन की जो असलियत है, ठीक है, हम जिस इस जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ से तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे जब तक हम राम के नाम का गुणगान नहीं करेंगे, ऐसा रैदास जी कह रहे हैं। ठीक है, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, इन पंचन मिले लूटे, इंसान को लूट लेते हैं, उनके अंदर की काम वासना, क्रोध, मोह, मद, नशा, माया, है ना, हम जिस इस माया सृष्टि की माया में फंसे हुए हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये बनना है, वो बनना है, मतलब बनना है समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, वो सही बात है, अच्छी चीज है, लेकिन मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, ये गलत चीज है। ठीक है, तो क्या बोल रहे सर, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, इन पंचम मिली, ये जो पंच तत्व है ना, ये जिस इंसान के अंदर, वो इंसान लुट जाता है, ये होते ही होते हैं इंसानों के अंदर, ये ठीक है होता ही होता है, इसको हम लोग को कंट्रोल करना सीखना है, इसे नहीं करना है। ठीक है, हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम योगी, हम सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, यूं ही मति करे न नासी। रैदास जी क्या कह रहे हैं, इंसान के अंदर अहंकार कहता है कि हम बड़े कवि हैं, हम बड़े कुलीन हैं, हम बड़े पंडित हैं, हम योगी सन्यासी है, हम ज्ञानी है, हम सबको दान देते हैं, है ना सर, यहू मत कदे न नासी, है ना सर। देखिए सर, करे ना मतलब कभी ना, है ना सर, मत्ती मतलब सर बुद्धि, नासी मतलब नाश होता है। ऐसे ही इंसान का जो अपने ऊपर घमंड करता है, सिर्फ अपने को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है, ऐसी बुद्धि इंसान को नाश कर देता है ना सर। पढ़े गुने कछु समझी ना पड़े, जो लोग अनभय भाव न दर्शे। पढ़े लिखे भी तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वो ईश्वर की भक्ति का भाव को समझ नहीं पाएंगे, है ना सर। लोहा हर ना होई दुख कैसे, है ना, जो पारस नहीं परसे। लोहा भी तब तक क्या नहीं सर, देखो धू कर लिखे थे नाम, हर मतलब हीरा, है ना सर, ना हुई, ना मतलब नहीं हो सकता, क्या सर, धू, अच्छा कैसे, जो पारस नहीं परसे, जब तक वो पारस का एक तरह का पत्थर है जो क्या कहता है, इसके सोने से छूने से लोहा किस में बदल जाता है, सोने में, परसे स्पर्श, है ना सर। मतलब लोहा भी तब तक सोना नहीं बन सकता जब तक वो क्या हो सकता है सर, पारस के पत्थर में जब तक उसको घिसा ना जाए, छुआया ना जाए, है ना सर। कहे रैदास जी कहते हैं, और असमझी भूली पड़े भरत मोरे, है ना, जब लोगों में ना समझी भर जाती है ना, ना समझी जब लोगों में भर जाती है, तो वो ईश्वर की भक्ति से क्या होते हैं सर, मुंह को मोड़ लेते हैं। एक आधार नाम न रही को, ठीक है, जीवनी प्राण धन मोरे। यहाँ रैदास जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इनका जीवन का पूरा आधार क्या है, ये ईश्वर के नाम की जब करते रहते हैं, ईश्वर की भक्ति में मिलीन रहते हैं, जीवनी प्राण धन मोरे। ठीक है, एक सेकंड बाबू, हाँ, तो खत्म कर दिए सब लोग। एक आधार नाम नरहरि को, जीवनी प्राण धन मोरे। रैदास की जीवन का आधार ही क्या है सर, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम। ठीक है बाबू, आइए हम लोग पद 5 चालू करेंगे, चलिए।